प्रदेश के अयोध्या में जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की प्रथम बरसी पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कमला नेहरू भवन स्थित कार्यालय पर एकत्र हुए और हाथों में मोमबत्तियां व पोस्टर लेकर शहीद नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि पहलगाम की घटना बेहद दुखद थी और निर्दोष लोगों की मौत मानवता पर गहरा आघात है। वहीं पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा ने आतंकवाद के खिलाफ देश को एकजुट रहने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में सेवादल जिला अध्यक्ष फ्लावर नकवी, कविंद्र साहनी, पंकज सिंह, धर्मेंद्र सिंह, फास्टर, डॉक्टर विनोद गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला सचिव पंकज सिंह ने महिला आरक्षण मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। अयोध्या से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। आज का दिन बहुत दुख का दिन है। आज ही के दिन 1 साल पहले ये घटना पहलगाम में हुई थी और वो जो घटना थी बड़ी निंदनीय थी। उस घटना को जब याद करके सिहर जाता है व्यक्ति, क्योंकि छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ घूमने गए हुए थे और कश्मीर के अंदर जो इनका जो वादा था कि कश्मीर में अब आतंकवादी नहीं दिखाई पड़ेंगे, हमने इस तरीके से इनको नाबूद कर दिया है और हम पूरा देश उनके साथ है इस मैटर पे। आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं करता है। जहां पे आतंकवादी की बात आती है वहां पे हम सब उनके साथ है और आतंकवादी कोई किसी धर्म का, किसी मजहब का नहीं होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है और उसका सर कुचलने का कार्य पूरी ताकत से करना चाहिए। मगर 1 साल बीत गया, उसके बाद भी वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए, उनका सर नहीं कुचला गया और हम सब मांग करते हैं आज इस शोक संवेदना भेजते हुए कि आज के दिन प्रण लेते हैं कि हम मांग करते हैं इस बात को लेकर के कि इस घृणित कार्य के में जो लोग लिप्त थे, जहां से जितनी बड़ी ताकत थी, चाहे पाकिस्तान से आए थे चाहे किसी भी देश से वो आए थे, उनको गिरफ्तार किया जाए किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से उनको गिरफ्तार करके और जो हमारे लोग जो मारे गए थे उनकी सही श्रद्धांजलि जो है दी जाए। इसी के साथ में बात खत्म करता हूं। क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले फिर मैं आप लोगों के माध्यम से पहलगाम में हमारे जो पर्यटक निर्दोष नागरिक गए थे, जो कायराना हमला आतंकवादियों का हुआ है, उसके लिए हम फिर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और इस आतंकवादी घटना की घोर निंदा करते हैं और साथ ही सरकार की भी घोर निंदा करते हैं। ऐसे स्थानों पर अगर सरकार को सुरक्षा व्यवस्था में चूक अगर होती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रक्षोभ रूप से कहीं ना कहीं इस घटना में हाथ दिखता है, क्योंकि अभी तक कोई आतंकी पकड़ा नहीं गया। उस समय चुनाव का दौर था। चुनाव के समय पाकिस्तान में तमाम हथकंडे अपना करके जो है हमारी वीर सैनिकों ने जो पराक्रम महिलाओं ने दिखाया, दुश्मन की नब्ज को तोड़ा। मैं उनको सलाम करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आगाह करता हूं, देश के प्रति समर्पित रहे। राजनीति अपनी जगह है, ऐसे कायराना हमले करने वालों को पकड़कर मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और जेल में नहीं डालना चाहिए। मैं तो चाहता हूं ऐसी कड़ी सजा हो कि बड़ी सी चारा मशीन हो और चौराहे पर आतंकवादियों को जैसे चारा काटा जाता है उस तरह काट करके पूरी वीडियो लाइव विश्व में दिखाई जानी चाहिए, जिससे कि जो है दोबारा आतंकी हमला करने की साजिश न कर सके। ऐसे क्यों? बिल्कुल, आप जितने भी चुनाव नजदीक आए उसी समय घटनाएं क्यों होती, उसके पहले क्यों नहीं होती है? चुनाव के समय दिल्ली में बम लगा, पहलगाम हमला हुआ। आप चुनाव, लोकसभा के चुनाव के समय हमारा जो है वो पठानकोट कहाँ जो है 40 सैनिक मारे गए। तो ये सब क्या है? आज तक आप RDX का पता नहीं लगा पाए, गाड़ी कौन सी थी, कहाँ से आई, आज तक आप बता नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं साजिश की बू नजर आती है। नाकामी भी है सरकार की। बिल्कुल सरकार की नाकामी है और हर मोर्चे पे नाकाम है। आज आप लोग कैंडल मार्च जलाए। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी मांग है, देश की अस्मिता से कोई समझौता न किया जाए, देश के वीर जवानों का सम्मान रखा जाए, देश में आतंकी घटनाएं दोबारा न हो, इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए। मोदी जी कहते थे कि मैं जानता हूं सीमाएं केंद्र के हाथ में है। जब हमारी सरकार थी आतंकी कैसे आते, तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अब आप बताएं कि आतंकी कैसे सीमा में आते हैं?
आज तो सीमाएं आपके पास है, 56 इंच वालों के पास है, तो कहाँ है वो 56 इंच का सीना? आतंकी कैसे हमारी सरहदों में घुसाते हैं? इसी के साथ मैं फिर से उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। देखिए, एक वर्ष पूर्व कश्मीर में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। आज उन्हीं की याद में हम लोगों ने यहाँ कैंडल जलाकर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। हमारे तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, हमारे बड़े भाई हुसैन मिश्रा जी, कविंद्र साहनी जी, पंकज सिंह जी, कल्लू शर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह फास्टर जी, ये सब लोग यहाँ मौजूद रहे और आज ये संकल्प लिया गया कि यह सरकार जो कि इस आतंकवादी हमले के बाद इसको इशू बनाकर चुनाव में इसका फायदा लेने का प्रयास कर रही थी, आज एक साल बीतने के बावजूद किसी भी जांच एजेंसी द्वारा इस घटना का कोई पर्दाफाश नहीं किया गया। प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। एक वर्ष की बरसी पर जिस तरह का आंसू उन्होंने उस समय बहाया था, आज भी बहाकर बताना चाहिए कि एक साल में उन्होंने कौन सी जांच उनकी एजेंसियों ने की, इस सरकार में कितने दोषी पकड़े गए और वह हमला कौन था, लोग कहाँ से आए थे, इन सभी चीजों पर नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली और इस घटना का पटाक्षेप कर दिया गया। नहीं, उनका दुख जताने का तब सार्थकता सिद्ध होगी जब इस घटना में दोषी लोग पकड़े जाए, इसकी जांच हो। आखिर लोग कैसे अंदर आ गए? इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया में वो लोग कैसे अंदर आए? किन लोगों की मिली भगत वहां पर थी? कौन लोग चुनाव में लाभ लेना चाहते थे? इन सब बातों का उजागर होना जरूरी है। क्या लगता है किस तरह विचार आया? देखिए, जब चुनाव आता है तो इस सरकार एक बड़ा मुद्दा खड़ा करने का प्रयास करती है। इससे पहले सैनिकों की गाड़ी पर विस्फोट हुआ था, फिर ये घटना घटी। अभी चुनाव के पहले महिला आरक्षण लेकर चले आए। तो हर चुनाव के पहले देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, एक देश में एक ऐसा माहौल मीडिया की मदद से बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि और जो मुद्दे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, देश में बढ़ रहा अपराध, ये सब छू जाए उसकी आड़मर और पूरे देश को एक नए मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी झोंकने का प्रयास करती रहती है। पूरी चुनावी पार्टी ये चुनाव लड़ने के लिए बनी है, इसका देश हित से कोई भी सरोकार नहीं है। राजेंद्र भैया, आज का दौर जो है बहुत बेहतरीन है। अगर हम जनता के बीच में जो है जिस तरह भाग दौड़ कर रहे हैं, यही मजबूत शिखर बनेगा। नहीं, मोह भंग नहीं हो रहा, जैसे हम जनता को आकर्षित नहीं कर पा रहे। आकर्षित का एक जरिया है मीडिया, और मीडिया पे एक बजट निकलता है मीडिया, और यहाँ पे और मीडिया दो तीन जगह रहता है जाने के लिए। सही बात। राजेंद्र भैया की बात वहाँ नहीं आपको, और लेकिन अरे जाते करते चले आए। भैया का पता नहीं क्या हाल है, इस समय ठीक है नहीं। भैया फोन उन्होंने होता है इस समय आप स्वास्थ्य ठीक ना होने का तो अंकुर से पूछ लेते हैं। अब अंकुर का वो भी सामने वो नंबर लीजिए ना, क्या फायदा है? महिला आरक्षण पे घमासान है, देश में कहीं दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो दोहरे चाल चरित्र के चेहरे हैं उनके अंदर घमासान दिख रहा है। देश में कहीं महिला आरक्षण के नाम पे कोई घमासान है? आप अयोध्या के अंदर देखे कहीं कोई घमासान? कहीं भी कोई, कहीं भी घमासान नहीं है। जो भी रोड पे दिख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देखिए, पहली बात तो आप जानिए कि महिला आरक्षण बिल जिसका वो नाम ले रहे हैं वो 22 सितंबर 2023 में पारित हो चुका था सदन में, और भारी बहुमत से पारित हो चुका था। ये जो बिल आया था इसका अभी कोई स्वरूप ही नहीं था कि ये महिला आरक्षण बिल था कि परसीमन का बिल था। तो भारतीय जनता पार्टी जो जब सत्ता में कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, 13, 14, 15 सालों से उनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास काम गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। तो उनका एक ही काम है कि देश को भ्रमित करिए, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी महिला बिल के नाम पर, तमाम मुद्दों पर जनता को भ्रमित करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी का रोड पे दिख रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में कितनी महिला अध्यक्ष रही उनके पार्टी की, कितनी बड़े संगठन के पदों पर रही, जरा बताएं। हमने तो देश की आजादी से ही महिलाओं को सम्मान देना शुरू किया। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम मुख्यमंत्री,
यहाँ तक कि प्रदेश में हमारी 2-2 महिला प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। संगठन के बड़े पदों पर आज भी महिला आधी भागीदारी कर रही कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कहाँ उनके यहाँ पार्टी काम कर रही है। आप बताइए, जो भी उनके यहाँ नेता महिलाएं हैं, किसी की हैसियत है बोल देने की? हमारे यहाँ तो जो भी नेता है महिला प्रखर बिंदुओं पर मुखर होकर के बोलती हैं। हमारे यहाँ जो आजादी है भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं है। जी ये बताएं कि जो 22 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था, आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब आप लोग सरकार से पूछिए। आप लोग क्वेश्चन विपक्ष से ही जो करते हैं, कभी सरकार से भी पूछिए क्वेश्चन कि जो महिलाओं को बहुत अच्छा सम्मान है। कहाँ सम्मान है आप बताइए? प्रज्वल नवरना जैसे नारियों के बलात्कारी उनके यहाँ मुख्यमंत्री हैं। ठाकर जैसे बलात्कारी हाईवे पर दिखने वाले जो है उनके यहाँ विधायक हैं। कुलदीप सेंगर जैसे तमाम जिनको जमानत मिल गई थी, तमाम विरोध के बाद उनको फिर जेल जाना पड़ा, तमाम ऐसे नेता हैं जो उनके यहाँ यौन शोषण के अपराधी हैं और बड़े पदों पे सुशोभित है। अभी हाल में आप देख लीजिए, फैजाबाद नगर निगम में जो पार्षद नामित हुए, जो मां भगवती के मूर्तियों पर गौमांस फेंकते थे, उनको प्रमोट करके पार्षद नामित किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा है। बिल्कुल 2027 में चुनाव की पूरी तैयारी है और हम राजनैतिक दल हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव आज हो तो आज चुनाव लड़ेंगे, चुनाव 27 में हो तो 27 में लड़ेंगे, 29 में हो 29 में लड़ेंगे। और अयोध्या से लोकसभा में, अयोध्या मंडल से भारतीय जनता पार्टी के कील ठोकी गई थी हार की, और 27 में भी अयोध्या मंडल से भारतीय जनता पार्टी के हार की कील ठोकी जाएगी। ये महिला आरक्षण का सम्मान पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अपने घर से शुरू करें। पहले यशोदा बहन का नारी बंधन करें, उनको अपने घर में स्थान दे, उनको सम्मान दे, तब देश की नारियों की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के मन और उसको शोभा देता है। वो मन की बात करते हैं, तन की बात नहीं करते। कभी भूख की बात की, कभी स्वास्थ्य की बात की, कभी बेरोजगारी की बात की, कभी महिला एवं शोषण अपराध पे बात की। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है केवल जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता बनाने का काम करना चाहती है, क्योंकि सत्ता बनाने का रोड मैप उनके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास देश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं आज भी देश में। आप मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, आप शिक्षण संस्थान ले लीजिए, आप बड़े से बड़े 2 हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जो देश की आजादी के पहले जो कमियां रही देश में, सरकार बनने के बाद हमने मूल ढांचों पर काम किया। हमने कभी मंदिर मस्जिद का नाम नहीं लिया, हमने कभी सिख गुरुद्वारे का नाम नहीं लिया। राम हमारी आस्था है, राम हमारे राजनैतिक सर्वोच्च नहीं है। राम का जब हम नाम लेते हैं तो सादर से उनके सामने हमारा सर झुकता है, लेकिन राम का नाम हम राजनीति के लिए बेचने का काम नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ढोंगी लोग ही कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस मजबूत थी, मजबूत है, और हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। पहले हम देश की आजादी के लिए गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, आज हम काले चोरों से लड़ रहे हैं। आपके कार्यकर्ता जमीनों में जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते हैं? आप कहाँ बताइए नहीं जाते हैं हम? आप बताइए कहीं नहीं जाते हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और इस बार 27 में भारतीय जनता पार्टी को हरा के हम सरकार बनाएंगे। जी नहीं, हमारे पास कोई बैसाखी नहीं है। आप भी जानिए कि राजनीति में पहले भी देश में होता था, अगर कोई थोड़ा कमजोर होता था तो कई राजा एक साथ मिलकर युद्ध लड़ते थे। तो आज भी राजनीति का वही है कि अगर दुश्मन ज्यादा जालसाज है तो उसके लिए हमें भी महाजाल बनाने की आवश्यकता होती है। क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी यूपी में? उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस 50% नहीं, बहुमत की सरकार बनाएगी। अयोध्या जनपद से 5 विधानसभा में 5 जीत के जाएगी, क्योंकि हर चेहरे को यहाँ की जनता ने देख लिया। ये दावे 20 साल से हो रहा है, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग दिखेगा आपको।